आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। आज आपके अनशन का 5वां दिन है। किस सिलसिले में अनशन कर रहे हैं और पहले घर पर फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी? मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अब यह जालिम और क्राइम फैलाने वाला विश्वविद्यालय मेरा अपॉइंटमेंट लेटर दे दे। मुझे 2003 में इस विश्वविद्यालय में यूजीसी ऑन द ग्राउंड ऑफ मेरिट मैं प्रथम श्रेणी पीजी यूजीसी नेट हूं। मैं डॉक्टर संपूर्णानंद हूं, प्रथम श्रेणी पीजी यूजीसी नेट हूं। इस आधार पर अगस्त 2003 में इस विश्वविद्यालय में एक यशस्वी आचार्य प्रोफेसर केसी लाल ने मेरे नाम का रिकमेंडेशन विश्वविद्यालय को किया। विश्वविद्यालय के तत्कालीन यशस्वी आचार्य और कुलपति प्रोफेसर रेवती रमन पांडे ने मेरा अप्रूवल किया और उस समय के बेहद ईमानदार कुल सचिव ने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर 30 अगस्त 2003 को निर्गत किया। तब से मैं लगातार 5 वर्ष तक पढ़ाता रहा। 5वें वर्ष एक फ्रॉडुलेंट और कार्यवाहक कुलपति ए.के. मित्तल जो बर्खास्त हुआ, जिसकी पीएफ पेंशन सब जब्त हो गई। बर्खास्त इसलिए हुआ कि स्वतः अयोग्य था, पीएचडी जिसकी फर्जी थी, जो क्लेम करके नियुक्ति पाया था उस विषय की पीएचडी नहीं थी, उसने हमें कहा कि अयोग्य हैं। अब अयोग्य इसने 8 में हमको निश्चित किया। इसको पूछना चाहिए था केसी लाल साहब से और यशस्वी कुलपति जो उस समय निधन उनका हो गया था, महेश जी से पूछना चाहिए कि आप लोग सभी लोग अयोग्य लोग हैं, अयोग्य को नियुक्ति क्यों किए हैं। मुझे इसने बर्खास्त किया, मेरा अप्रूवल, मेरा पेमेंट रोक दिया। उसके बाद मैंने एक गाइडलाइन करवाया। गाइडलाइन पहले मैंने हाईकोर्ट से करवाया, तब इन्होंने कहा कि आप 33% अंक बीए में पाए हैं और इस आधार पर हम आपको डिक्लाइन करते हैं। न्यूनतम अंक जो है 50% स्नातक में चाहिए। हमसे क्या मतलब तुम्हारा 50 और 99 से। हम यूजीसी हैं, जिसके लिए यह शर्त होती है, एडवर्टीजमेंट में आता है कि कैंडिडेट जो 55% और अधिक अंक पाता है एमए में, पीजी में, वह यूजीसी नेट परीक्षा देगा। पास होने के बाद, उत्तीर्ण होने के बाद वह एलिजिबल होगा देश के सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज में। मैं यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पीएचडी में इंट्रेंस मेरा हुआ और वहीं पर किरोड़ीमल कॉलेज में 2015 में एपीआई स्कोर, न केवल गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और एलिजिबिलिटी, एपीआई स्कोर से मैं इंटरव्यू दिया। अब इनको मैंने विगत 1 वर्ष से 2 दर्जन से अधिक पत्र ऑनरेबल वाइस चांसलर और चांसलर को दे चुका हूं कि मैं योग्य हूं। मुझे अयोग्य ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी योग्यता किसी के मर्जी और व्याख्या का विषय नहीं है। मेरी योग्यता, मेरा जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हासिल कर की गई है और मेरे जीवित रहने तक कोई नहीं ले सकता। मैंने कहा और इसके बाद भी मैंने कहा कि यदि मैं अयोग्य हूं तो इस विश्वविद्यालय के 300 आचार्यों में तुम तय कर दो कि कौन योग्य है। एक योग्य, यदि मैं अयोग्य हूं तो बताओ एक योग्य कौन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन से। और जहां तक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का प्रश्न है, मुझसे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इस विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी, आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में किसी के आचार्य के पास निकलेगा। मुझसे बड़ी रिसर्च एबिलिटी किसी के पास होगी तो मैं विश्वविद्यालय के गेट पर कभी नहीं आऊंगा। पुतला फूकने की भी बात कर रहे थे। जी, पुतला फूकने की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने ही हमारा जीवन कल फूक दिया। मेरे घर में घुस के पुलिस ने, और विशेषकर गोरखनाथ के सीईओ साहब जो रवि सिंह थे, उन्होंने क्या कहा उस वीडियो में कैद है। उन्होंने कहा है कि आपके बेटों का, आपको तो दूर, बच्चों के लिए रोटी का महंगा कर देंगे, रोटी नसीब नहीं होगी, रोटी नहीं मिलेगी। ये उनके बयान है। मैं किसके पुतले फूकूं? कहे कि मुख्यमंत्री के पुतले आप फूकेंगे, मैं प्रेसिडेंट का पुतला फूकूंगा। इफिगी बर्न करना और पिकेटिंग मेरा मौलिक अधिकार है, वो 19 आर्टिकल ई में मिला हुआ है। मैं किसी के पुतले फूकूंगा। लेकिन कल इस गोरखपुर की पुलिस ने जो मेरे साथ अभद्रता की है, अभद्रता नहीं, उससे बड़ा कोई दहशत और जो भय हमको पैदा किया गया है, मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। और अनटू डेथ चलेगा जब तक
जब तक अंटिल चलेगा, जब तक कि लेटर अपॉइंटमेंट का इशू नहीं कर देता ये जो है जालिम और क्रिमिनल। अरे बताइए, मैं यूजीसी नेट, मुझे कौन कहे, कौन कर सकता है? मेरा हाई स्कूल इंटर बीए, मैं क्या पाया हूँ? जीरो हूँ, क्या हूँ? रेगुलेशन में एक शब्द दिखा दोगे यूजीसी में जहाँ बीए का कुछ मांगा गया हो तो मैं तुम्हारे इस गेट से चला जाऊंगा। नहीं तो सहूलियत के साथ अपॉइंटमेंट लेटर ले आके गुंडे दे दो, नहीं तो सीबीआई, ईडी, जितनी भी जांच हो, एक किसी विद्वत परिषद से जांच करा लो, एक किसी रिनाउंड स्कॉलर से। इस शहर में रिनाउंड स्कॉलर 92 वर्षीय इंडोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन रहते हैं, जिनकी पीएचडी के एग्जामिनर लंदन सोवास से एल बैसम आए हुए थे। उनसे पहले जांच कराओ कि कैसा मेधा वाला स्कॉलर है। मैं 8 असाइनमेंट की जगह 8 टर्म पेपर डीयू में दिया हूँ। मेरी एक पुस्तक देश दुनिया के सारे विश्वविद्यालयों में पीजी स्तर पर मेथोडोलॉजी और रिसर्च की पुस्तक है, और वो पुस्तक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर राजवंत राव, प्रोफेसर शीतला प्रसाद सिंह जो रिटायर हो गए, प्रोफेसर दिग्विजय के पास है। ये अंधे सूर बेईमान है क्या कि यहाँ जाके कुलपति को नहीं कह सकते कि इस मेधा को विश्वविद्यालय में रखिए? इस हमको रखने से विश्वविद्यालय का सम्मान बढ़ेगा। और इस दरवाजे पर मेरी 60 वर्ष की उम्र पूरी हो गई है। ये बार बार बेईमान कहते हैं न्यायालय जाइए, ये 2 साल में काउंटर देंगे, 2 साल में मेरी एज खत्म हो जाएगी। मैं देखता हूँ कि कौन इस कोठी से कौन बेईमान निकलकर न्याय देता है।